सच तक पहुंचने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार है बिरजू, और इस बार हमें कोई रोक भी नहीं पाएगा। वैसे भी कानून के हिसाब से ये केस का फाइल तभी जाके निपटेगा जब असली गुनहगार पकड़ा जाएगा। अगर हमें डॉक्टर साहब को बचाना है तो उस मुजरिम को जल्दी ढूंढ निकालना होगा। अरे हम करेंगे रानी, हम कैसे बचपन में साथ मिलकर के खो खो, कबड्डी और गिल्ली डंडा में सबको धूल चटाए, बस वैसे ही ये काम को हम साथ मिलकर पूरा करेंगे। और हाँ, एक तो खास बात हो रहा है, वो सब जो तू सबूत इकट्ठा करी थी ना, उनमें हमको कच्छु मिला है। अब कहाँ मिला है? अब फोन पर नहीं बताएंगे रानी। एक तो काम कर, तू ना जल्दी से यहाँ आ जा, मिलकर बात करते हैं। कि हमको लगता है कि असली दोषी कौन है, उसका पर्दा आज ही फांस हो जाएगा। अब अच्छा ठीक है, हम अभी निकलते हैं, जल्दी आ जाएंगे, ठीक है? हाँ। हे माता रानी, इस बार हमें असली दोषी तक पहुंचने में मदद कीजिएगा, ताकि हम डॉक्टर साहब को बेगुनाह साबित कर पाए। बाबूजी की तरह हम डॉक्टर साहब को जेल की सजा काटने ना ही दे सकते, काहे कि वो निर्दोष हैं। हमें जल्द ही बिरजू के पास पहुंचना होगा, देरी नहीं कर सकते। तेरा तू ही जाने भेद पिया, मैं तेरी हुई रंगरेज पिया। तेरा तू ही जाने भेद पिया, मैं तेरी हुई रंगरेज पिया। तेरी हुई रंगरेज पिया जी, तेरी हुई रंगरेज, तेरी हुई रंगरेज पिया जी, मैं तो हुई रंगरेज। इश्क ने इश्क से कोई बात न पूछी, जो दो दिलों ने की शुरुआत न पूछी। कौन है सस्ता यहाँ और कौन है महंगा, रिश्तों की इसने औकात न पूछी। किस्मत तो स्याही से लिखी जाती नहीं, गर लिखी जाए तो रह पाती नहीं। हाय क्यों खो दिया हमने जिया, क्या कर दिया। तबीयत कैसी है आपकी? अब जब डॉक्टर इतने चौचक है तो मरीज कैसे ढीला पड़ सकता है। बेहतर है हम। आपने खाना खाया? नहीं, मन नहीं है मेरा। आपने खाया? नहीं, अब हमारा भी मन नहीं है। लेकिन भूख तो है ना। आपको यही बात कितनी बार समझाऊं रानी, कि दवाई का असर तभी होता है जब आप टाइम पर खाना खाएंगे। समझती क्यों नहीं है आप? आप हमें सुना रहे हैं का? खुद को देखिए, जेल का खाना खा के कितने कमजोर हो गए हैं आप, और कमजोरी के मारे आपके आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। अच्छी सेहत की जरूरत जितनी मरीज को है उतनी ही डॉक्टर को भी। ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। कुछ होने भी नहीं देंगे आपको। ठीक है, चलिए साथ बैठ के खाना खा लेते हैं। अब वो हमें किसी जरूरी काम के लिए जाना है, वो निपटा के वापस आकर खाना खा लेंगे, ठीक है? कहाँ जा रही हैं आप? वो तुम्हें बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है वीर, तो जरा सोचो, वो असली गुनहगार तक पहुंचने के लिए किस हद तक जाएगी। हम अब जल्दी वापस आ जाएंगे डॉक्टर साहब। जय माता रानी। कहीं नहीं जाएंगी आप।
आज हालात देखने के बाद हमें यह महसूस हो रहा है दिग्विजय कि उस वक्त आपने जो फैसला लिया था वो बिल्कुल सही था। माँ साहब, फैसला? कुमुद का इस घर को छोड़कर चले जाना ही बेहतर था। कहाँ जा रही हैं आप? राजमाता, हम हमेशा के लिए जा रहे हैं। हम आपको जाने नहीं देंगे। फिलहाल वीर की जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, उनका जेल जाना, तारीख मिलना, बेगुनाह होने के बावजूद सजा काटना, और अगर केस का फैसला उनके हित में नहीं आया तो एक माँ के लिए ये सब बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। माँ अपने बेटे से भले ही दूर रह सकती है, लेकिन उसे तकलीफ में नहीं देख सकती। अब वीर के पिता है, उन पर एक पिता होने का हक जता सकते हैं, लेकिन कुमुद एक माँ होने के बावजूद ये सब नहीं कर सकती। हमें नहीं लगता कि कुमुद ज्यादा दिन तक अपने जज्बातों को संभाल पाएगी। अपनी बेटे की ये हालत देखकर उनके मन में जो दर्द उठ रहा है ना, वो सबके सामने आएगा। आपने देखा था ना कि आरती के वक्त क्या हुआ था। आपका ध्यान कहाँ है रानी सा? अभी दिया गिर जाता वीर पर तो। अगर अगली सुनवाई पर फैसला वीर के हित के खिलाफ गया तो कुमुद बिखर जाएगी। सच बाहर आ जाएगा और राजेश्वरी को पता चल गया तो हमारा घर बिखर जाएगा, हमारा परिवार, राजावत परिवार टूट जाएगा दिग्विजय। इसलिए कुमुद को घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, कम से कम तब तक जब तक ये केस का फैसला ना आ जाए। आशा, हाँ बैठ बैठिए। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा मासा, आप चिंता मत कीजिए। हमको मुझसे बात करेंगे। इसका मतलब ब्रो, डैड और कुमुद काकी के बेटे हैं। मेरा सौतेला भाई। डैड ने मॉम को चीट किया।